वॉइस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधायकों की बैठक में भावुक हो गए अखिलेश यादव। नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। आज अखिलेश यादव ने जो एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और उस बैठक के दौरान वो भावुक हो गए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा। अखिलेश यादव का ये एक बड़ा बयान। बैठक के दौरान अखिलेश यादव भावुक हो गए क्योंकि एक तरह से इसे शक्ति परीक्षण माना जा रहा था। अखिलेश यादव के जो समर्थक थे सड़कों पर उतर आए थे। मुलायम सिंह यादव के बाहर कहा जा रहा था कि सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादा संख्या अगर देखी जाए तो अखिलेश के पक्ष में नजर आ रही थी। अपने पिता को कहीं ना कहीं पीछे जाता हुआ देख या हारता हुआ देख अखिलेश अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भावुक हो गए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा। 180 से ज्यादा विधायक बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि यह आंकड़ा और भी इससे बढ़ सकता है, लेकिन उस दौरान बैठकों के साथ जब अपने करीबियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे अखिलेश यादव, उस दौरान वो भावुक हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा। इससे पहले जब कल मीडिया से मुखातिब हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने, और उसके बाद अखिलेश यादव का भी ये बयान आया था कि समाजवादी पार्टी से मैं अलग नहीं हूं और मैं जीत कर दिखाऊंगा, अपने दम पर जीत के दिखाऊंगा। आज बैठक हुई है, उसमें अखिलेश यादव भावुक हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है 2017 के और सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता सीधे दिल्ली तक जाता है। और इस बीच खबर यह है कि अपनी बैठक के दौरान अखिलेश यादव भावुक हो गए और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात भी कह दी। उन्होंने ये कहा कि नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा। हमारे संवाददाता आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, एक पिता को एक संदेश भी दे दिया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने। शक्ति प्रदर्शन तो हम कह ही रहे थे इसको, लेकिन शक्ति कितनी यह हमने देख ली है। जिस तरह से बैठक में कई सारे विधायक वहां पर पहुंच गए हैं अखिलेश के समर्थन में और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों इस वक्त अलग हो चुके हैं। जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर किया, उसके बाद से लगातार गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। और जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ने बैठक बुलाई थी, लेकिन इत्तेफाक कहें या फिर शक्ति प्रदर्शन कहें कि अखिलेश के साथ इस वक्त लगभग 190 से ऊपर विधायक पहुंच चुके हैं और MLC 30 से ऊपर MLC। वहीं जो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने बैठक बुलाई थी, वहां पर 1 दर्जन विधायक भी, मौजूदा विधायक भी नहीं पहुंच पाए अब तक। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस शक्ति प्रदर्शन में जो शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव फेल हो चुके हैं और आजम खान अभी भी बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आजम खान मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद फिर अभी अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव चाहते हैं कि आजम खान के माध्यम से ही चाहे इन दोनों में पैचअप हो जाए। तो कुल मिलाकर आजम खान एक बार फिर से पैचअप का रास्ता तैयार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं, लगता नहीं कोई बीच रास्ता निकलेगा। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव के आवास पर आजम खान पहुंचे हुए हैं और 3 बजे आजम खान ने अपने आवास पे मुस्लिम विधायकों की एक बैठक बुलाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जो मुस्लिम विधायकों की बैठक आजम खान ने बुलाई है, इस बैठक में कितने मुस्लिम विधायक पहुंचते हैं। जी बिल्कुल आशीष, जो घमासान समाजवादी में मचा हुआ है, समाजवादी पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही साथ ये भी समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव हैं और कहीं इसे शक्ति परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा था। और जिस तरह से अखिलेश समर्थक भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं, अखिलेश अपनी बैठक के दौरान भावुक हो गए और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि नेताजी को जीत का बड़ा तोहफा दूंगा। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं आजम खान। से कुछ देर पहले वो मुलायम सिंह यादव से मिलने भी पहुंचे हुए थे। 20 मिनट वहां पर मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए आजम खान पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो दोनों ही बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आजम खान की कोशिश ये है कि पिता और पुत्र को किसी तरह से मना लिया जाए। उसी कोशिशों में आगे बढ़ते हुए आजम खान पहले मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे और अब अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कोशिश अभी भी एक जो आखिरी नजर आ रही है। जिस तरह से कल मुलायम सिंह यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया था कि क्या अखिलेश यादव आपसे माफी मांगते हैं,
तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? इस पर मुलायम सिंह यादव ने कहा था, हाँ, ये एक विकल्प बचा हुआ है। अगर वो मुझे पिता मानता है, मुझसे माफी मांगेगा तो उसे माफ भी किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये, आजम खान की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है, उस दौरान क्या बातचीत हुई है और क्या अब वो अखिलेश यादव तक उस संदेश को पहुंचा पाएंगे जो मुलायम सिंह यादव चाहते हैं? और अखिलेश यादव जैसा कि अपनी बैठक के दौरान भावुक हो गए हैं, अपने पिता को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है कि मैं नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा। इस बीच क्या राजनीति के साथ भावनाएं भी बंधी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर पिता और पुत्र आमने सामने हैं। आजम खान अब अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले वो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके निकले। क्या बात हुई है, हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आजम खान की कोशिश यही है कि पिता और पुत्र को, या यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को किसी तरह से मना लिया जाए। ये पार्टी बिखरे नहीं, क्योंकि ये दर्द आजम खान की जुबान से पहले भी झलक चुका है। उनका ये कहना है कि जिस तरह के अंदरूनी हालात पार्टी में बने हुए हैं, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोशिश एक यही है कि दोनों को साथ लेकर चलाया जाए। आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आजम खान की मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात हो चुकी है, अब वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। क्या हुआ है, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने कल अखिलेश यादव को पार्टी से बर्खास्त किया, उसके बाद से साफ हो गया है कि जो अखिलेश और मुलायम के रास्ते अलग हो गए हैं। लेकिन आजम खान एक ऐसा नेता है जो इन दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। अभी आजम खान मुलायम सिंह यादव से मिल के आए हैं, उसके बाद आजम खान पहुंचे हैं अखिलेश यादव से मिलने। अखिलेश यादव के जब मिलने पहुंचे तो वहां पर जो उनके साथ समर्थक विधायक और मंत्री थे, अखिलेश ने आजम से कहा कि मैं पिता के सपने को पूरा करूंगा और एक बार फिर से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाऊंगा। लेकिन ये साफ नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा या फिर अलग। तो कुल मिला के जो आजम खान है मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही 3 बजे आजम खान ने अपने आवास पर मुस्लिम विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आजम खान चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट है उसका ध्रुवीकरण ना हो, क्योंकि जिस लड़ाई शुरू हुई है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। क्योंकि मुस्लिम वोट अगर एक नहीं होता है, होता है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है कि जब मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो इस तरह आजम खान चाहते हैं कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बने और एकजुट हो। लेकिन ये अपने मंसूबे में कितने कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी आशीष, एक तरह से देखा जाए तो आजम खान एक मीडिएटर की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण बैठक आज की मानी जा रही है, उसमें वो शामिल नहीं होते। लेकिन दोनों ही मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से वो मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मनाया जाए। हालांकि विकल्प एक ही खुला बचता है इसमें। जिस तरह से कल मुलायम सिंह यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, हाँ, अगर वो मुझे पिता मानता है, माफी मांगता है तो मैं माफ कर दूंगा। अब क्या हो सकता है ऐसे में? जी बिल्कुल, जिस तरह अखिलेश यादव के खिलाफ मुलायम सिंह यादव नाराज हुए थे, उनको पार्टी से बाहर निकाला था, उसके बाद आजम खान एक बार मध्यस्थता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आजम खान अपने मध्यस्थता में कामयाब होते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के एक सूत्रधार बनकर उभरेंगे। क्योंकि जिस तरह कल मुलायम सिंह यादव ने सख्त लहजे में कहा था कि राम गोपाल और अखिलेश यादव दोनों ने ही मेरा अपमान किया है, पार्टी का अपमान किया है, हम जो हमसे पूछ के कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनको पार्टी से बाहर निकाला जाता है। लेकिन इस पूरे वाकया में कोई भी आदमी मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभा रहा है। कि अगर अमर सिंह की बात की जाए तो अमर सिंह लगातार अखिलेश के अगेंस्ट अब बयान देना शुरू कर चुके हैं, जो कि इससे पहले हमेशा अमर सिंह कभी भी अपनी जुबान से अखिलेश का नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश ने अपने बेटे को अखिलेश ने अपने पिता को हटाकर मुख्यमंत्री की खुशी के लिए पूरी घटना रचा है। तो वहीं आजम खान अभी भी मध्यस्थता की भूमिका में है। इस बड़ी खबर पर आशीष नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए आजम खान पहुंचे हुए हैं। कोशिश यही है कि दोनों को मना लिया जाए, पिता और पुत्र को मना लिया जाए। इससे पहले मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करके आए हैं। क्या एक संदेश उनका है जो अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाएगा, या आजम खान अपनी तरफ से सुलह कराने की कोई कोशिश करेंगे? क्योंकि एक आखिरी विकल्प ही खुला हुआ है, वो है माफी मांगने का, कि अखिलेश यादव अगर माफी मांग लेते हैं तो पिता अपने पुत्र को माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए, हमारे संवाददाता शिवा तिवारी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा, आजम खान पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए, मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है।
क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी? कोई आश्वासन, कोई संदेश है जिसे वो अखिलेश यादव तक पहुंचाने गए हैं? देखिए, सबसे खास बात बता दूं कि जब ये दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे, आजम खान भी यहाँ पर पहुंचे, अबू आजमी भी पहुंचे, और ये भी मालूम था पहले से कि इससे पहले वो नेताजी से मुलाकात करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जब उससे सवाल पूछा गया अबू आजमी से, तो उन्होंने बहुत ही एक डिप्लोमेटिक अंदाज में उन्होंने बोला कि आप लोग खुद देखिए कि भीड़ कहाँ है। मुलाकात नेताजी से होकर आई है, और जब यहाँ पर पहुंचे वो सीएम से मिलने के लिए, तो बाहर यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप खुद देखिए भीड़ कहाँ है। तो इस तरीके के यहाँ पर उन्होंने बयान दिए, और उसके बाद वो अंदर गए मुलाकात करने। ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से नेताजी से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद अब वो यहाँ पर मिलने आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बातचीत करने की कोशिश ढूंढी जा रही है। क्योंकि अभी तक जो स्थितियां देखी जा रही थी, जब मीटिंग बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी सीएम ने अपने यहाँ विधायकों की, दूसरी मीटिंग पार्टी कार्यालय में शिवपाल ने बुलाई थी, लेकिन जो संख्या देखा गया तो यहाँ पर 200 से ज्यादा विधायक सीएम के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जबकि पार्टी कार्यालय में महज 15-16 विधायक पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बातचीत करने का वजह भी हो सकती है कि अब अगर मामला बिगड़ता है तो किसी तरीके से बातचीत भी किया जाए। तो एक कोशिश मानी जा सकती है कि अबू आजमी और आजम खान यहाँ पर पहुंचे हैं और अब वो अंदर सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। जी शिवा, एक बात यहाँ पे समझनी ये भी बहुत जरूरी होगी कि मुलायम सिंह यादव ये अच्छी तरह से जानते थे कि अखिलेश यादव का कद पार्टी में किस तरह से बढ़ रहा है। शिवपाल यादव अखिलेश यादव को लेकर बीच में जो खींचतान हुई थी, उसमें भी इस तरह से देखने में सामने आया था अखिलेश यादव ज्यादा मजबूती से उभर कर आए हैं। उसके बाद अगर एक इतना बड़ा फैसला मुलायम सिंह यादव ले लेते हैं, वो अच्छी तरह से जानते थे समर्थकों का झुकाव किस तरह होगा, पलड़ा किसका भारी होगा, बावजूद उसके एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए, ये जितने भी फैसले लिए गए, कल भी नेताजी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए पार्टी पहले है और अनुशासन पहले है। यानी नाराजगी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि अखिलेश सबकी बात माने, अपनी बात सामने न रखें, और जैसा पार्टी सुप्रीमो शिवपाल यादव जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो निर्देश जारी करें, उस तरीके से काम करें। कहीं ना कहीं यही एक टकराव की वजह भी रही है। और ये जरूर है कि जब पिछली बार काफी दोनों में के बीच में तकरार बढ़ी थी, उस वक्त भी देखने को मिला था कि अखिलेश खेमे में अच्छी खासा जो समर्थन था वो मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के निर्णय लिए गए, और उसका नतीजा है कि कल रात से ही आज तक बड़ी संख्या में विधायक एक तरह से खुलकर अब खेमे में आ चुके हैं। जो प्रत्याशी हैं, जो जिनको टिकट का इंतजार है, वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। तो ये दोनों चीजें साफ हैं। अब जरूर है कि नेताजी इस स्थिति को देखने के बाद किस तरह का फैसला लेते हैं, फैसले में कोई बदलाव करते हैं। बिल्कुल शिवा, कुछ लोग भी आपके साथ हैं, ये अखिलेश या मुलायम के किसके समर्थक हैं, इनसे जानिए ये क्या चाहते हैं और किस तरह की आज की जो राजनीति उसे देख रहे हैं। देखिए, हम चूंकि पांच कालीदास मार्ग पे हैं और यहाँ बाहर अखिलेश के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिला था सूची में, जो शिवपाल यादव ने सूची जारी करी थी उसमें टिकट नहीं भी मिला है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आपसे बात करते हैं कि एक यहाँ पर प्रत्याशी है, आप कहाँ से हैं? मैं प्रतापगढ़ से हूँ, 247 विधानसभा, विश्वनाथगंज विधानसभा से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्णय लेकर के और टिकट दिया है। मैं मोहम्मद शमीम खान हूँ, जो आवेदन किया था, जहाँ की नेताजी ने मुझे अपनी सूची में नहीं शामिल किया था। मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ, पूरी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है, युवा, नौजवान, बूढ़ा, सारे के सारे लोग आज यहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। जैसे कि मेरी जानकारी के अनुसार 214 विधायक अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और वो सारे लोग निर्णय लेंगे। मैं विश्वास करता हूं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर कि आज ही वो अपना फैसला बदल लेंगे और हमारे अखिलेश यादव को पार्टी में वापस लेकर के उसी सिंबल पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कुछ और लोगों से भी शिवा, पहले मेरा शमीम साहब से भी एक सवाल। शिवा, एक सवाल मेरा शमीम साहब से, इनसे ये पूछिए, ये बैठक में मौजूद थे और बैठक में क्या कुछ हुआ? अच्छा, आज जब बैठक बुलाई गई थी शमीम, अंदर सबको बुलाया गया था, तो बैठक में क्या कुछ हुआ? सीएम साहब की तरफ से क्या कहा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक ही बात का समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिताजी को लोग भड़का रहे हैं, हमारे नेताजी को भड़का रहे हैं, उनको सही मैसेज चला जाए, यहाँ से सही बात यहाँ से जाए, उनको कोई संकोच ना रह जाए, और उनके साथ सारे के सारे उत्तर प्रदेश के लोग आज एकजुट हैं, एक गठित हैं, और ये दिखाई भी पड़ रहा है। आज
वहीं जो दूसरी पार्टी कार्यालय पर बैठक होनी थी। अगर फैसला वापस नहीं होता है, उस स्थिति में आप लोग को क्या करने के निर्देश दिए हैं? आप लोग के नाम टिकट में शामिल थे लेकिन वहां पर नहीं मिला है, तो अगर ऐसी स्थिति में फैसला नहीं बदला जाता है, सूची है नहीं बदली जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम अखिलेश यादव के मार्गदर्शन पर चलेंगे और अखिलेश यादव के समर्थन प्रत्याशी के रूप में हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी शिवा, आप एक सवाल चुनाव ये लड़ेंगे उसके बाद भी? शिवा, बिल्कुल एक चुनाव सवाल बड़ा लड़ेंगे। ये कि मुख्यमंत्री बैठक जी में आदेश चर्चा करते क्या हैं, हुई है? उन्हीं के आदेश निर्देश से मुझे टिकट दिया गया है। निश्चित रूप से 247 विधानसभा विश्वनाथगंज से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके अलावा क्या क्या चर्चा हुई वहां पर अंदर जो है विशेष चर्चाएं यही रही कि हमारी पार्टी न टूटे, किसी भी कीमत पर हमारी पार्टी नहीं टूटनी चाहिए। नेताजी हमारे नेता हैं, वो सर्वमान्य नेता रहेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि पार्टी एकजुट रहे, पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चिन्ह साइकिल से ही हम लोग चुनाव लड़ें। नहीं तो नहीं, ये हम कैसे आपसे संभव जानना होगा, चाहते हैं कि ये आज बताया जो क्या? बात- शिवा, मेरा सवाल ये संभव कैसे होगा? निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से, एक ही विकल्प बचता है कि माफी मांगे। देखिए, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है अखिलेश यादव को, और अब विकल्प क्या है, किस तरफ जाएं? क्या ये शक्ति प्रदर्शन सड़क पर होता रहेगा या कुछ विकल्प, कोई आगे स्टेप कदम भी बढ़ा जाएगा? नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहते थे राष्ट्रीय नेतृत्व श्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, और हम लोग उन्हीं की छत्र छाया में हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कल भी बहुत साफ तौर पे कहा था, समाजवादी पार्टी मैं क्यों तोड़ूंगा, समाजवादी पार्टी मेरी है। मैं समाजवादी पार्टी से जिन लोगों को चाहूंगा उन लोगों की सिफारिश करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नेताजी से निकलवाने का काम किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से जो प्रत्याशी भी रहे हैं अखिलेश की सूची में शामिल है, वो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पर साफ होती दिख रही है कि अखिलेश यादव को जिस तरीके से निष्कासित किया गया, तो अभी भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि नेताजी को बरगलाया जा रहा है। उनके आसपास कुछ ऐसी लॉबी है जो उनको बरगला रही है और ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को अखिलेश अपनी ताकत, अपना समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं इस बात, ये मैसेज एक उनके तक चला जाए कि उनकी जो चाल है या उनकी कॉन्स्पिरेसी है तथाकथित रूप से, वो कामयाब ना हो। इस तरीके का कहीं ना कहीं अंदर चर्चा हुई है, और अभी भी इनकी जो चर्चा हुई, जो हमने बात की समीम, तो उससे लगा कि शायद अखिलेश इस इंतजार में है कि अभी बातचीत होगी, नेताजी से मुलाकात हो सकती है और चीजें साफ हो सकती हैं। जी बिल्कुल शिवा, आप मेरे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा हैं, एसपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले संजीव जी, मेरा सवाल आपसे, ये क्या कुछ हो रहा है समाजवादी पार्टी में? कहां जा रही है समाजवादी पार्टी? 2017 का चुनाव करीब है और 2017 को पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और अखिलेश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी जो सब चल रहा है, ये सब चीज़ें तो देखिए हर पार्टी में चलती हैं। जब टिकटों का बंटवारा होता है तो निश्चित रूप से इस तरीके की स्थितियां आती हैं। आने वाले समय में, अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा और अखिलेश जी चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा। आप ये इतने दावे के साथ कह रहे हैं शिवानी अखिलेश जी जी थोड़ी सी चेहरा? अनुमति दें तो संजीव जी से थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपना ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए, धैर्य रखिए कि भारतीय राजनीति के इतिहास जी। में कहां पर मुख्यमंत्रियों को निष्कासित पार्टी से करके पार्टी का टिकट वितरण का जो विवाद है वो सुलझाया गया है। मुख्यमंत्री को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और अब भी आप इसको बता रहे हैं एक सहज प्रक्रिया है, ये टिकट से उपजा हुआ असंतोष है। अरे अब तो स्वीकार कर लीजिए कि 2017 नया साल आने से पहले माफ कीजिएगा, मैं राकेश जी आपको रोकूंगी, राकेश जी आपको रोकूंगी। नेशनल वॉइस पे इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहले पहुंचा दें। खबर यह है कि आजम खान के सरकारी आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यक विधायकों से बैठक होने जा रही थी, जिसके मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाया गया है। प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। 3 बजे आजम खान के निवास पर एक बैठक बुलाई गई है। अल्पसंख्यक विधायक यहां पर पहुंचेंगे। आवास के बाहर पीएसी सिविल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। आजम खान ये कह रहे हैं कि मुलायम और अखिलेश के बीच मध्यस्थता
करने की कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले वो मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हुए थे और अब वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोशिश यही है कि जिस तरह के ये हालात बने हुए हैं उन्हें किसी तरह से शांत किया जा सके और मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर आजम खान। 3 बजे उनके घर पर बैठक होगी और वो ये चाहते हैं कि विधायक बिखरे ना, टूटे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, जनता के बीच में जाना है और इसी बीच आजम खान के घर पर आज 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है। अल्पसंख्यक विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आजम खान से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से आजम खान मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। मुलायम सिंह के आवास पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी पहुंचे हुए हैं। आजम खान से मुलाकात हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं दोनों ही बड़े नेताओं ने आज बैठक बुलाई और बैठक के बाद मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए आजम खान पहुंचे हुए थे। हालांकि दोनों ही बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे, वो खुद अपने घर पर 3 बजे एक बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन बैठ जाए, बाप बेटे का मामला है। अगर पिताजी की नाराजगी दूर हो जाए तो अच्छी बात है। हम सब इसीलिए आए हैं और अखिलेश जी के साथ जाती हुई है, उससे मिलने उनसे आए हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह अखिलेश यादव ने समर्थन बहुमत हासिल किया, 198 विधायक अंदर उसके समर्थन में 14 लोग केवल मुलायम सिंह के पास पहुंचे, कहीं न कहीं मुलायम सिंह का कद गिर नहीं गया है जिससे ताकत इन्होंने दिखाई? नहीं, मुलायम सिंह जी ने ताकत दिया था अखिलेश जी को। अखिलेश जी ने 5 साल इतना काम किया कि इनका कद बढ़ गया। पिताजी को इस ताकत को महसूस करना चाहिए और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देना चाहिए। फिर क्यों अपने बेटे के साथ नहीं हो, अपने भाई के साथ? उनके साथ कुछ दलाल जमा हो गए, उसमें गलत राय दे रहे हैं। का ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव के साथ दलाल हो गए हैं शामिल, इसलिए वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अखिलेश यादव के साथ किया जा रहा है वो सरासर गलत है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, उनका ये बयान आया है। उनका ये कहना है मुलायम सिंह यादव के चारों तरफ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। वो उन्हें दलाल कह रहे हैं कि दलाल लोग उनके साथ जुड़ गए हैं और वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि मुलायम सिंह को ये फैसला लेना पड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है वो सरासर गलत है। और इस बीच खबर ये भी है कि आजम खान आज 3 बजे एक बैठक करेंगे। खबर एक ये भी है कि आजम खान ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। आजम खान ने मुलायम सिंह के बाद ये आप देखिए पूरा का पूरा सीएम आवास, मुलायम सिंह आवास और साथ ही साथ आजम खान के घर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। समर्थकों का आक्रोश है जो इस तरह से सड़कों पर फूट रहा है। अखिलेश समर्थक हैं जो आमने सामने आ गए हैं। समर्थक महिलाएं देखिए आप, किस तरह से धक्का मुक्की यहां पर चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों ही तरफ के ये समर्थक होंगे जिस तरह से ये यहां पर नारेबाजी लगा रहे हैं। नेशनल वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। एक ही पार्टी के समर्थक हैं लेकिन शख्सियतें अलग अलग हैं। एक मुलायम सिंह यादव के हैं और वहीं दूसरे अखिलेश समर्थक हैं। ये एक दूसरे पर किस तरह से हमलावर हो रहे हैं, एक दूसरे पर किस तरह से हाथापाई हो रही है, देखिए आप तस्वीरों में। महिलाएं भी जिसमें शामिल हैं। नेशनल वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ मुलायम सिंह यादव के लिए नारे लगा रहे हैं, कुछ अखिलेश यादव के लिए नारे लगा रहे हैं। दोनों के ही समर्थक हैं यहाँ पर आमने सामने।
नेशनल वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से सड़कों पर समर्थक उतर आए हैं। हालांकि ये समाजवादी पार्टी के ही समर्थक हैं, लेकिन ये बंट चुके हैं दो धड़ों में। एक मुलायम समर्थक है, शिवपाल समर्थक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश समर्थक हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि आजम खान ने मुलाकात की है मुलायम सिंह यादव से। उसके बाद वो मुलाकात करने के पहुंचे शिवपाल सिंह, अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, भीड़ में चेहरा गुम जाता है, शोर में आवाज दब जाती है, और आप कह रहे हैं समाजवादी में सब कुछ ठीक है। ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, हर समर्थक अपने अपने नेता के प्रति वफादारी साबित कर रहा है। और शिवानी जी, एक चीज़ बहुत साफ कह दूं, अभी जब मैं बोल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता बीच में इंटरफेयर कर रहे थे। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मिला आपको कि नहीं मिला। और एक चीज और बता दूं, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। चैनल है, जिस दिन टिकट की बंटवारा करोगे, संजीव जी, पैजार होगी मेरी भारतीय शर्ट जनता उसकी पार्टी शर्ट में, से सफेद कि कैसे, हम नए इस पे लोग बात जो नहीं कर आए रहे जो हैं घुसे हैं भाजपा में उनको दोगे ना। कि जो संजीव जी, पुराने हम इस लोग पर हैं चर्चा उनको नहीं कर रहे दोगे? पहले हैं। ये तय कर लें। आज जिस तरह हाँ, के बताइए। राजनीतिक हालात हैं, हम सिर्फ इस पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है शिवानी जी, लेकिन सूप बोले तो बोले, ये तो 72 छेद वाली चन्नियां भी यहाँ बोल रही, जिन्होंने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया, न हो पाया, उनसे बस का नहीं है, वो भी ये बात बोल रहे कौन क्या नहीं कर पाया, चर्चा इस पर नहीं है। संजीव जी, आपके पास मुख्यमंत्री का संजीव जी, चेहरा नहीं है। आप आप कहाँ है पहले वो देखिए, बना बनाया चेहरा, आप कहाँ है वो देखिए। देखिए। वही संजीव जी, चर्चा इसको लेकर नहीं है। जाइए कौन क्या कर रहा है, समाजवादी पार्टी में आज क्या हो रहा है, चर्चा इस बात को लेकर है। ये गुजरात से तय नहीं हो रहा, और 2019 में मोदी जी पहुंचेंगे फिर से गुजरात, होकर ध्यान रखना। संजीव जी बातें कह रहे हैं, उससे इस बात पर मुहर लग रही है कि समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्टेड नूरा कुश्ती है। संजीव जी कह रहे हैं, देखते अब आपको जाइए, आगे सर्टिफिकेट आने की वाले जरूरत तो समय में फिलहाल होंगे। जी, इसका आपको मतलब सर्टिफिकेट की जरूरत किसी को गुंडाराज और नहीं है। भ्रष्टाचार जी, के ठीक है। मुद्दों से ये आप कृष्णकांत जी देखिए, शांत व्यापक बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ये कृष्णकांत जी शांत बैठे हुए हैं। सवाल मेरा उनसे, कृष्णकांत जी, ठीक है, हिंदुस्तान की जनता, कृष्णकांत जी, सवाल मेरा आपसे है। जिस तरह से आप आऊंगी, आपके पास आऊंगी, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें पहले। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बताते हैं कि मुलायम से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव, उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच बातचीत शुरू हो गई है। आजम खान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। ये बैठक चल रही है जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव बैठक में है, और साथ ही आजम खान वही चेहरा जो कि अब से कुछ देर पहले वो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। कोशिश उनकी यही है कि मुलायम अखिलेश दोनों को ही मना लिया जाए, और उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। अब एक बैठक मुलायम सिंह यादव के घर पर चल रही है। मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव यहाँ पर हैं। खास बात इसमें यही है, अखिलेश यादव खुद इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, और ये बैठक सिर्फ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आजम खान के बीच चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, राजनीतिक उठापटक का दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जिस तरह से खास तौर पे समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कल एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुलायम सिंह यादव ने, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ गया है। समर्थक दो फाड़ हो चुके हैं, अलग अलग दलों में पहुंच गए हैं, वो अलग अलग अपनी पार्टियां बना ली हैं। एक कहता है कि वो अखिलेश के साथ है, तो दूसरा समर्थक कहता है कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ है। कौन किससे आगे, अब कोशिश यही है यहां पर अपना राजनीतिक दबाव कहें इसे, या एक शक्ति प्रदर्शन इसे कहें, वो भी दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि शक्ति प्रदर्शन कौन दिखा रहा है और जनता किसके साथ है, समर्थक किसके साथ हैं। इस बीच खबर बड़ी यही है, मुलायम सिंह यादव जिनके घर पर बैठक हुई थी उनके प्रत्याशियों के साथ, उसके बाद मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने पहले ही बैठक बुलाई थी। 9 बजे अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई, और दावा यह भी कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा विधायक उनकी बैठक में पहुंचे हुए थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जितनी उम्मीद की थी, उनकी उम्मीद थी कि जितने भी प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की गई है वो सारे प्रत्याशी उनकी बैठक में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बावजूद इसके आजम खान इस बैठकों के बाद पहुंचे मुलाकात करने के लिए मुलायम सिंह यादव के पास, उसके बाद वो सीधे अखिलेश यादव के पास पहुंचे, यहाँ पर उनसे बातचीत हुई, और अब इन दोनों को मिलाने की कोशिश, और इसी कोशिश के तहत मुलायम सिंह यादव के घर पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, साथ ही आजम खान भी हैं। एक ही विकल्प बचता है, माफी मांग ली जाए, माफ कर दिया जाए, पार्टी आगे बढ़े, चुनावी मैदान में कूदें।
अब देखना यही होगा कि आगे क्या होगा। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव जब अपनी बैठक कर रहे थे उस दौरान वो भावुक भी हो गए थे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नेताजी को जीत का तोहफा दूंगा। और ये खबर जाहिर सी बात है मुलायम सिंह यादव तक भी पहुंची होगी। क्या एक पिता का दिल यहां पर पिघलेगा? क्या मुलायम और मुलायम हो पाएंगे अपने पुत्र के लिए? ये सब देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की यहां पर बातचीत चल रही है, बैठक हो रही है और इसमें आजम खान जो एक मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ रहे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि आजम खान भी आज अपने निवास पर अल्पसंख्यक विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन इस बैठक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आगे की राह ये बैठक तय कर सकती है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव जो अलग बैठक बुला रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जो अलग से बैठक बुला रहे हैं और अगर ये दोनों साथ मिल रहे हैं तो उसके बाद इस बैठक के बाद क्या निकल कर आता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कल से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दो बड़े ऐलान मुलायम सिंह यादव की तरफ से किए गए हैं। रामगोपाल यादव और साथ ही अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी, आप चर्चा में भी शांत हैं और कांग्रेस वैसे भी शांत नजर आ रही है और कहा जा रहा है तमाशा देख रही है। बाद में क्या रोल होगा कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस पार्टी इसलिए शांत है कि यह समाजवादी पार्टी के घर का मामला है और किसी के अंदरूनी मामले में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप अच्छी बात नहीं होती है। ये इनके यहाँ जो स्थिति, हम तो ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि इन लोगों का आपस का जो विवाद है सुलझ जाए, आपस में समझौता हो जाए, फिर लोग एक हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। एक एक्टिव और लीडिंग पार्टी के रूप में है। नहीं, कांग्रेस तो फायदे नुकसान सपा के झगड़े से और सपा के समझौते से, ना कांग्रेस का कोई फायदा है ना कांग्रेस का कोई नुकसान है। कांग्रेस तो अकेले 4 महीने से चुनाव मैदान में है और 4 महीने से हम शीला दीक्षित जी को ले आके उनको उम्मीदवार बना के, राज बब्बर जी को अध्यक्ष बना के, प्रभारी के रूप में गुलाम नबी आजाद साहब, डॉक्टर संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में चुनाव की बखूबी अखिलेश यादव को प्रमोट करने की चीजें हैं, ये सारी कवायद। देखिए, शुरुआत तो यहीं से हुई थी, पर इसी बीच में अखिलेश जी की महत्वाकांक्षा जाग गई है। शुरुआत तो इसी प्रकार की गई थी, पर महत्वाकांक्षा अखिलेश जी की जाग गई और ये मेरा ख्याल है लड़ाई समाज सेवा की नहीं है, ये सत्ता और पैसे की भूख की लड़ाई है। एक तरफ हम देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है? नहीं, वहाँ पर शुरुआत तो इन्होंने ऐसे की थी पूरे परिवार ने कि कैसे भी हम अखिलेश जी की राजनीतिक चमक बढ़ाएं, क्योंकि 5 साल में सपा के राज में सिर्फ कानून व्यवस्था खराब, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ था नहीं। पर शुरुआत में इन्होंने जनता का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की कवायद की थी, पर ये उनको ही महंगी पड़ गई है। आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो इक्वेशन है वो गड़बड़ हो रहा है? यूपी चुनाव नजदीक है, आप लोग भी वहाँ पे बहुत एक प्रमुखता से चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरीके, क्योंकि हमने देखा कि अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला है, तो क्या आप भी मानते हैं जिस तरह से टूट के कगार पे समाजवादी पार्टी खड़ी है? ये सवाल ये है अब कि नंबर 2 पार्टी कौन सी आए, सपा आए या बीएसपी आए? तो नंबर, हम तो पहले से 1 नंबर पे और हम 1 नंबर पे रहेंगे, पर अब सपा 2 नंबर पे रहती है, टूट जाती है तो 3 नंबर पे जाती है, बीएसपी आएगी, ये लड़ाई हो रही है। सर, आखिरी सवाल, डिमोनेटाइजेशन को लेकर राहुल गांधी लगातार आपकी सरकार और प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं। वो आज भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि हमने एक सवाल पूछे थे उसका जवाब नहीं मिला, और जो विड्रॉल है 1 वीक में पैसे निकालने की जो सीमा है उसको क्यों नहीं खत्म कर? मेरे ख्याल से समझदार व्यक्ति का जवाब दिया जाता है, हर किसी का जवाब कभी भी नहीं दिया जाता। प्रभात सर, तो बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव ये सिर्फ सत्ता और पैसे की भूख की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई नहीं है, ये विकास की लड़ाई नहीं है और विकास के रास्ते पर सिर्फ बीजेपी ही आगे बढ़ती है। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मुलाकातों का दौर चल रहा है और ये क्या आखिरी मुलाकात मानी जा सकती है? मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की मीटिंग अभी हो रही है, आजम खान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या विकल्प आपको लगता है अब समाजवादी पार्टी के पास?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि आखिरी जो आप कह रही हैं कि आखिरी मुलाकात लग रही है। निश्चित रूप से ये मुलाकातें और होती रहेंगी और सद्भाव बढ़ना चाहिए। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि वो नूरा दूर कुश्ती होगी। के बाद की और ये फिर से आखिरी सब लोग इसको कह सकते हैं क्या? शुरू में ही मैं देखिए, परिवार में ये सब चला करता है और उसके बाद और फिर मजबूती से बहुत मोहब्बत बढ़ती है। ये तो वो लोग जानते हैं जिनके परिवार होते हैं, वो लोग नहीं जानते जिनके परिवार नहीं होते, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के परिवार नहीं। वो क्या जाने परिवारों के दुख सुख की क्या स्थितियां होती। मैं तो बहुत साफ सी बात कहूँगा, कुछ ऐसे दल भी हैं जो और भी प्रदेशों में जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं, वो उसमें तोड़फोड़ किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से गवर्नर्स का दुरुपयोग करते हैं ऐसे प्रदेशों में। और ये एक इतिहास रहा है और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उनको उत्तर प्रदेश की जनता माफ़ नहीं करेगी। ऐसे दलों को मुंह की खानी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी फिर से अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जी, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए शिवानी जी, संजीव जी जितनी सहजता से सारी चीजों को कंक्लूड कर रहे हैं, बहुत उससे साफ दिखाई पड़ रहा है जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले दिन से लगाती रही है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है। अभी कह रहे हैं इसके बाद भी मीटिंग हो सकती है, इसके बाद भी मीटिंग चलती रहेगी। इसका मतलब झगड़ा चलता रहेगा, रूठने मनाने का दौर चलता रहेगा। और कुल हर परिवार में होता है। इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गुंडाराज और भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान बटाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। हर तरह के सिद्धांतों को, परंपराओं को आप जो है ताक पर रख देंगे। अब उत्तर प्रदेश में भी व्यापम घोटाला चाहते हो क्या? अब देखिए, अगर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में भी व्यापम घोटाला चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के राजनीति के अरे व्यापम घोटाले always backfire as it has backfired in the past. सर, राहुल गांधी फिर से आप लोग पर अटैक कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी और अपने किए हुए कर्मों को देखो, बाहर निकाल दे। देखिए, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। ये आप करते हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है, आप नोटबंदी की बात करते हैं, ये आप करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और अराजकता की चपेट में लाकर खड़ा किया है। विकास के आपके जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने जा रहा। उत्तर प्रदेश का जनमानस जान रहा है कि किसने महंगाई बढ़ाई और किसने विकास किया। ये ध्यान रखिए। कृष्णकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना एक्टिव, क्यों इतना इंटरेस्टेड है। अरे भारतीय जनता पार्टी का एक लाभ समाजवादी पार्टी के इस विद्रोह में अवश्य हुआ कि जहां 50 दिन के नोटबंदी को लेकर पूरे देश का हाहाकार इन चैनलों पे देखने को मिलता, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी ने इस हाहाकार को देखने से रोक दिया। इसके बाद तो सपा का कोई ऐसा वोट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। तो हम अपने साथी से ही कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा किसी के घर की लड़ाई में आप क्यों इतना इंटरेस्टेड हो रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दिए गए समाजवादी पार्टी से। ये समाजवादी पार्टी का मामला, मुलायम सिंह यादव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री के पास बहुमत है। मुख्यमंत्री बहुमत का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। पार्टी का बाद में, बहुमत का पहले होता है। और संजीव जी, सबसे ज्यादा तो खुश कांग्रेस को होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में जो एक वर्ग का वोट कहीं न कहीं जाने अनजाने सपा के पास था कांग्रेस का, वो वापस अगर जाएगा कहीं भी तो सपा से हटेगा तो केवल और केवल कांग्रेस के साथ जाएगा। लेकिन हमारे भाजपा के साथी तैयार रहे कि इनका अगर बाप बेटे का मिलन आज हो गया तो कल आप ही के चैनल पे 52 दिन पे चर्चा होगी। क्या जवाब देंगे? संजीव जी मेरा सवाल आपसे ये, संजीव जी सवाल मेरा आपसे ये, मुलायम सिंह यादव क्या ये नहीं जानते थे? आप खुद ही अपनी पार्टी के, आप खुद ही सूबे के मुखिया को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम अखिलेश यादव की छवि के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप तो जानते थे पार्टी से अगर निष्कासित किया जाता है तो उसका असर क्या होगा, और शक्ति प्रदर्शन किया जाता है तो समर्थक किसके साथ होंगे, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मुलायम सिंह यादव अपना कद तो कम करना नहीं चाहेंगे यहाँ पर? शिवानी जी, मुझसे सवाल है? जी बिल्कुल, आपसे सवाल है मेरा। आपसे ही है। देखिए, एक बात बहुत साफ है जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की केंद्र सरकार चल रही है,
ये सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है। हम इस पे महंगाई बात के नाम नहीं पर कर रहे, चरम संजीव सीमा पे जी। महंगाई पहुंच गई, विदेशों से काला धन लाने के नाम पे ये फ्लॉप साबित हुए और भ्रष्टाचार। संजीव जी, मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए। संजीव जी, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। शिवानी जी, एक चीज समझ लीजिए, प्रश्नों के जवाब मैं वही आ रहा हूँ, देखिए शिवानी जी, एक चीज बहुत साफ है, 2017 में, अरे रुकिए, पढ़ाई किए वही जवाब देंगे केवल। अरे रुकिए, ज्ञानशील एकता वाले दल के लोग हो, थोड़ा संयम रखिए। इतना व्याकुल हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? 2017 के चुनाव में जब हारिएगा तब इस तरीके से बीच में इंटरफेयर करिएगा, अभी रुक जाइए। ये तो 2014 के बाद मैं जान रहा हूं कि आप जो है, आप इस बात की अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 2017 में भाजपा के चुनाव हारने के बाद आप कैसे बीच में इंटरफेयर करेंगे। संजीव जी, ये चर्चा का विषय नहीं है, हम सिर्फ इस बात पर, जो मेरा सवाल है आप उसका जवाब दें। देखिए, एक चीज बहुत साफ सी है, 2017 में समाजवादी पार्टी फिर से सरकार में आ रही, एक चीज, और जिस तरीके से कर्म किए हैं मोदी सरकार ने, तो क्या हम इसे ये माने? तो हम क्या इसे ये माने? आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि परिवार में लड़ाई होती है, परिवार में झगड़े होते हैं, सुलझा लिए जाते हैं, तो फिर इसमें इतना सब ड्रामा या सड़कों पे उतरने की जरूरत क्या थी? फिर इसमें तो ये था कि निष्कासन, उनको अनुशासनहीनता के चलते निकालना था, रामगोपाल जी को निकाल दिया जाता, और जिस तरह से एक बड़े तौर पर आप पेश करते हैं अखिलेश यादव को, और ये सब ड्रामा फिर किस लिए था? ये क्या संदेश जा रहा है जनता के बीच में? शिवानी जी, आप भी परिवार से संबंधित होंगी, बहुत सी शिवानी जी ऐसी चीजें होती है, वो पूरा जनमानस, लाखों लोग आपके दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल को। एक चीज बहुत साफ कह दूं, थोड़े बहुत झगड़े हर परिवार में होते रहते हैं, लेकिन वो समयबद्ध तरीके से निपटा लिए जाते हैं। 2017 का चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं है, और बहुत साफ सी बात है, हम समाजवादी पार्टी के लोग और अखिलेश यादव जी के लोग जीतने वाले कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। संजीव जी, आऊंगी आपके पास, बिल्कुल आऊंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा दे। पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमर सिंह को पार्टी से निकालने के बाद ही बातचीत का रास्ता साफ होगा। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है। संजीव जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। बड़ी खबर ये है, अमर सिंह, जिनको लेकर सवाल यही कहा जा रहा था कि पूरी इस फिल्म में अमर सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, वो जानते थे हालात किस तरह के राजनीति बने हुए हैं समाजवादी पार्टी में, बावजूद इसके वो देश से बाहर हैं। और अब अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी है, आउटसाइडर उन्हें पहले भी कहा गया था, अब ये कहा जा रहा है कि अमर सिंह को पार्टी से निकालने के बाद ही बातचीत का रास्ता साफ हो पाएगा। संजीव जी, अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया? दो आदमी को निकालना चाहिए कम से कम, तब सपा शांति से रह पाएगी। जिस तरह से अमर सिंह का रोल है वही रोल कृष्णकांत जी आऊंगी आपके पास। पहली प्रतिक्रिया संजीव जी से ले लूं। जी बिल्कुल, संजीव जी आपसे। शिवानी जी क्या पूछ रहे हैं? खबर इस वक्त की बड़ी ये है, मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, आजम खान उनके साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर एक शर्त रख दी है, अमर सिंह को पार्टी से निकालने के बाद ही बातचीत का रास्ता साफ हो पाएगा। देखिए शिवानी जी, कौन सी शर्त रखी है और उस पर माननीय नेताजी क्या निर्णय लेते हैं, ये नेताजी को तय करना है। अभी अबू आजमी को भी आपने सुना था संजीव जी, अबू आजमी साहब को भी आपने सुना, उन्होंने भी ये कह दिया। मुलायम सिंह यादव के आजू बाजू जो दलाल, उन्होंने तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब उन्होंने किनको कहा है दलाल, ये भी तय करना होगा। और मैं समझता हूं कि अबू आजमी साहब भी बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, और निश्चित रूप से उन्होंने बात अपनी नेताजी तक रखी होगी, और नेताजी को भी अब समझ में आ गया होगा कि जो उनके बहुत बेहद करीबी हैं वो भी एक ही राय दे रहे हैं कि अगर मिल करके चला जाएगा तो 2017 का चुनाव बड़े पैमाने पे बड़े अंतर से हम जीत सकते हैं निश्चित रूप से। और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक शक्ति प्रदर्शन जिसको आप लोग कहते हैं और खासतौर से विपक्षी दल कहते हैं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि हम लोग परफॉर्मेंस अपनी तय कर रहे हैं। और 2017 में डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, अगर ये इतनी बड़ी शर्त रख दी है अखिलेश यादव की तरफ से, अब क्या होगा? मेरा सवाल ये है शिवानी जी, जो होगा वो 2017 के लिए बेहतर होगा, विधानसभा के चुनाव के लिए बेहतर होगा। बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है 2017 का, इससे देश की राजनीति तय होगी। जी बिल्कुल। संजीव जी आऊंगी आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान उन्होंने अपने पिता के पैर छुए। मुलायम ने अखिलेश को आशीर्वाद भी दिया है, पिता पुत्र के रिश्ते की लाज रखें, ये कहा है आजम खान ने, क्योंकि इस मीटिंग में, इस बैठक में तीनों ही
बड़े चेहरे हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं और आजम खान। इसमें जैसे ही अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के मुलायम सिंह यादव के पैर छुए और साथ ही मुलायम सिंह यादव ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। पिता पुत्र के रिश्ते की लाज रखें, ये कहना है आजम खान का। ये तो एक परंपरा है, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है राकेश जी, एक परंपरा है। घर में आप बड़ों को मिलते हैं, पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद देते ही बड़े लोग, तो इसको किस तरह से देखें? शिवानी जी, मुझे लगता है केवल इस एक्शन को रिएक्शन के रूप में रिएक्शन देना ठीक नहीं है। कल जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने पत्रकार वार्ता करके ये कहा कि वो अपने पिता की राय नहीं ले रहा है, वो मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है, वो मुझे पिता माने तब ना, ये सारे शब्द कल मुलायम सिंह जी ने पत्रकारों के सामने कहे हैं, देश की जनता के सामने कहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बातें के बाद भी यदि अगर आज फिर समझौता तुरंत हो जाता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिसकी चर्चा तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है कि एक अमेरिकी विश्लेषक, एक अमेरिकी चुनाव के विश्लेषक द्वारा सलाह दी गई थी स्टीव जॉर्डिन द्वारा इन्हें कि आपस में आप दंगल करिए और जनता का ध्यान अपने भ्रष्टाचार और गुंडाराज से हटा लीजिए, तो कहीं समाजवादी पार्टी उस स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, ये इससे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, जो सबसे ज्यादा जागरूक जनता है, राजनीतिक जागृति जिसकी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, वो इस प्रकार के किसी भी भुलावे और भ्रम में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे से लेकर के 300 से अधिक ज्यादा हुए दंगे लोगों को याद रहेंगे। लोगों को याद रहेगा कि कैसे जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव के द्वारा कब्जा किया गया था। लोगों को याद रहेगा, लोगों को याद रहेगा कि 100 दिन में महंगाई कम कर रहे थे। लोगों को याद रहेगा कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री, लोगों को याद रहेगा कि 73 सांसद, लोगों को याद रहेगा प्रधानमंत्री अपने लिए हुए गांव में हार जाते। लोगों को ध्यान रहेगा कि महंगाई कम करने वाले लोग आज किस तरीके से। ये एक आसान तरीका है मुद्दे से भटकने का, एक दूसरे पर आरोप लगाइए। आरोप एक दूसरे पार्टियों पर इतने हैं कि चर्चा के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। ये बहुत आसान तरीका है। संजीव जी, ये सब नहीं। कृष्णकांत जी, मेरा सवाल कृष्णकांत जी से है। कृष्णकांत जी, कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा था अगर समाजवादी पार्टी में कुनबा बिखरता है, जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। कृष्णकांत जी, समाजवादी पार्टी अगर जाए, आप ये चाहते हो क्या? शिवानी जी कृष्णकांत जी, ये कहा जा रहा था अगर समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखरता है, इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। वो ऐसे कि अखिलेश कांग्रेस से भी समर्थन ले सकते हैं, आरएलडी से भी ले सकते हैं, तो कांग्रेस अपने आप को कहां पर खड़ा पा रही है? कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी का काम कर रही है, अपना काम कर रहे हैं। इनके लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता सुख के लिए नहीं बनी थी। कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने, देश की हिफाजत, देश को आजाद करने के लिए बनी थी। और अगर उत्तर प्रदेश का हित कहीं अगर क्लैश हो रहा होगा, अगर उत्तर प्रदेश का हित, उसके लिए बड़े लाभ के लिए, प्रदेश का बड़ा हित हो सके, हम छोटी कुर्बानी कहीं भी देने को हमेशा तैयार हैं। जी संजीव जी, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा था कि मुलायम सिंह यादव ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव की छवि को प्रोजेक्ट किया है, जाहिर सी बात है अगर दो धड़ होते हैं तो समर्थक ज्यादा अखिलेश की तरफ झुकेंगे। आज भी हमने वही देखा है, जो चीज हम जानते हैं हम वही कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या? देखिए शिवानी जी, मुझे नहीं लगता कि दो धड़े होंगे, धड़ा एक ही रहेगा और निश्चित रूप से जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो आज सड़कों पर हो रहा है उससे क्या कहें हम? और उसके बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में अपना फिर से चुनाव जीत के सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भी बनाएगी। आज जो हम सड़कों पर देख रहे हैं उसे हम क्या समझें? अरे जिन कार्यकर्ताओं ने परस्पर हाथापाई में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, उसका ये देखिए, ये व्याकुल लोग, कार्यकर्ताओं ने ये विचलित आग लगा ली, उनका क्या होगा? ये व्याकुल लोग, ये विचलित लोग, 125 लोग जो लाइन में लग करके मरे, 125 लोग जो आपकी नोटबंदी के अपने नेता के साथ जुड़ते हैं, 125 लोग जो नोटबंदी के कारण लाइन में लग करके भिड़े। जरा राकेश जी उस पर कुछ बोलिए। ऐसे पुराने मुद्दे बहुत होंगे संजीव जी चर्चा करने के लिए, लेकिन हम आज की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी लोग हो, आप जुमलेबाजी करने वाले लोग हो, संजीव जी, झूठ बोलने वाले लोग, इस तरह के मुद्दे फिर कभी उठाए जाएंगे। आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है और कहां जा रही है ये समाजवादी पार्टी, जनता के बीच क्या छवि लेकर जाएगी और जनता का भरोसा क्या कायम रह पाएगा। खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, संजीव जी आपका, राकेश जी आपका, कृष्णकांत जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।